इन दिनों मध्य प्रदेश के पुल यानी कि ब्रिजेस लगातार चर्चा में हैं। कहीं पर 90 डिग्री का ब्रिज देखने को मिल रहा है, तो वहीं इंदौर में एक ऐसा ब्रिज बना जो जेड शेप का है। इस ब्रिज के शेप को लेकर कई तरीके के सवाल उठे, इसके आकार को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद अब प्रशासन जो है वो हरकत में आया है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। कैसे सुधरेगा इस पुल का निर्माण, ये भी आपको समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंदौर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में इंजीनियर्स 8वां अजूबा बनाने चले हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। जहां राजधानी भोपाल में एक 90 डिग्री एंगल का ब्रिज बनाया गया, वहीं तस्वीर नजर आई मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से, जहां पर जेड शेप का यानी कि जेड आकार का एक पुल का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा था। मध्य प्रदेश के पोलो ग्राउंड पर निर्माणाधीन जेड आकार का फ्लाईओवर लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के गले की हड्डी बनता जा रहा है। इस पुल की तस्वीरें जब से सामने आई हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो विवाद में घिर गया है। दर्शकों को जानकारी यहां पर दे दें कि MR4 तरफ वाले हिस्से में अब पीडब्ल्यूडी ने टी शेप देने की जो तैयारी है वो कर ली है। ऐसा करने से इस ब्रिज का 90 डिग्री का एंगल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन टी आकार देने के बाद MR4 तरफ से जो ये पुल उतरेगा उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं बच रही है। कुल मिलाकर जो भी डिजाइन बनाई जाएगी उसे IIT इंदौर के पास प्रूफ चेकिंग के लिए भेजा जाएगा। माना यह जा रहा है कि इस ब्रिज को टी शेप देने से राहत मिलेगी। MR4 विकसित होने के बाद ये सड़क शहर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क बन जाएगी। अगर यहाँ पर दोनों भुजाएं MR4 पर उतरती हैं और ऊपर अगर टी आकार बनता है, जिससे बड़ी गाड़ियों को निकलने में और उतरने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि MR4 में की तरफ जो बदलाव करने की बात कही जा रही है उसका भी विरोध हो रहा है। दर्शकों को बता दें कि इस पुल के निर्माण की जब तस्वीरें या इसका जो नक्शा है जब इस सामने आया, तब इंजीनियरिंग है उसके ऊपर ध्यान गया था, जिसमें सबसे पहला सवाल यही आया कि आखिर जेड आकार का पुल कैसे हो सकता है। जब विवाद बढ़ा तो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने इसका निरीक्षण भी किया था और उन्होंने ये बात कही थी कि इस पुल में जो भी गड़बड़ियां हैं इसके निर्माण में, इसके डिजाइन में, उसको तुरंत ठीक किया जाएगा। जिसके बाद इंजीनियर्स एक और आइडिया लेकर आए और इस पुल को जेड की जगह टी आकार देने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया, जिससे इस पुल के जेड आकार की वजह से जो भी परेशानियां आ रही थी वो परेशानियां फिलहाल खत्म होती हुई सी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर पीडब्ल्यूडी विभाग इस पुल के निर्माण में जो भी प्रक्रिया है उसको बदलने की तैयारी कर रहा है। जेड आकार इस पुल का नहीं रहेगा। इस पुल को, इस ब्रिज को या यूं कहें कि इस फ्लाईओवर को अब टी शेप देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। हालांकि इसका भी विरोध हो रहा है और ऐसे में देखना होगा कि क्या जो विरोध कर रहे हैं उनको कितना सरकार सुनती है। वहीं आपको बता दें कि इस ब्रिज के निर्माण को में जो बदलाव अब करे जाएंगे और जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उसको IIT इंदौर भेजा जाएगा, ताकि वहां पर इसके ऊपर शोध किया जा सके कि जो निर्माण अब होगा वो ठीक होगा या नहीं होगा। हालांकि माना यह जा रहा है, पीडब्ल्यूडी का ये दावा है कि इस ब्रिज का आकार अब टी शेप करने के बाद जो भी समस्या पहले आ रही थी वो समस्या अब नहीं आएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से इस पुल का निर्माण जो है वो आगे को बढ़ता है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ब्रिजेस बनाने को लेकर काफी चर्चा में है और सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर जब इन फ्लाईओवर्स का, ब्रिजेस का, पुलों का जब नक्शा तैयार किया जाता है तब जितने भी इंजीनियर्स या फिर आर्किटेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे होते, क्या वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे में प्रशासनिक खर्चा भी कहीं ना कहीं बढ़ता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।